सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो गाइज़, ये वीडियो जितने भी ICSE एंड ISC 2027 बैच के स्टूडेंट्स हैं तुम सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। एज यू ऑलरेडी सीन इन द टाइटल, इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ यू कैन एक्चुअली प्रिपेयर फॉर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। तो तुम सभी को पता है कि रिसेंटली तुम्हारा यहाँ पर पैटर्न चेंज हुआ है बोर्ड्स का, और तुम्हारा लास्ट 2-3 साल से हमें बोर्ड का क्वेश्चन पेपर किस टाइप से देखने को मिल रहा है। हमें यहाँ पर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चंस, रीजनिंग के बेसिस पे क्वेश्चंस, अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे क्वेश्चंस मिल रहा है। और ये जो टाइप का क्वेश्चन है इसको प्रैक्टिस करना मैंडेटरी है। अगर तुम जस्ट सोच रहे हो कि तुम अपना बुक से यहाँ पर सारा कुछ टॉपिक्स एंड सारा क्वेश्चंस बुक से कर लोगे, जस्ट बुक फॉलो कर लोगे, तुम बुक का चैप्टर्स कंप्लीट कर लोगे, दैट्स इनफ। बट ट्रस्ट मी गाइज, दैट्स नॉट इनफ। इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट दैट यू नीड टू प्रैक्टिस दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, बिकॉज until and unless you don't practice, definitely you will not be able to answer those nicely। यहाँ पर तुम सभी को ऑलरेडी पता रहेगा कि येस इस क्वेश्चन का आंसर ये है, बट एग्जाम में वो क्वेश्चन को कॉम्पिटेंसी बनाकर, एनालिटिकल बनाकर, घुमा कर दे दिया जाएगा। आंसर तुम्हें पता होगा, बट कौन से क्वेश्चन के लिए कौन सा आंसर वैलिड है, दैट्स द मेन प्रॉब्लम। और इसके लिए तुम्हें यहाँ पर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना इज मैंडेटरी, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर बोथ ICSE क्लास 10 एज वेल एज ISC क्लास 12 स्टूडेंट्स। सो व्हाट यू एग्जैक्टली नीड टू डू, कुछ यहाँ पे मैं 2 से 3 पॉइंट बताने वाली हूँ इस वीडियो में जो कि तुम्हें फॉलो करना है फॉर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। और तुम्हारा यहाँ पे मैं तुम्हें ये भी बता दूँ कि हमारा यहाँ पर अगर हम लोग क्लास 10 का बात करें, सो क्लास 10 का तुम्हारा जो क्वेश्चन पेपर बोर्ड्स का होता है वो 80 मार्क्स का होता है, राइट। 80 मार्क्स का हमारा क्वेश्चन पेपर होता है, और यहाँ पर ये जो 80 मार्क्स है ये सेक्शन A एंड सेक्शन B के अंदर डिवाइडेड रहता है 40 मार्क्स, राइट। अब इसमें तुम्हारा आउट ऑफ 80 35 to 36 मार्क्स का ऐसा क्वेश्चंस तुम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो जो कि इनडायरेक्ट वे में पूछा जाएगा, जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस का पार्ट होगा। हर क्वेश्चंस यहाँ पे कॉम्पिटेंसी बेस्ड नहीं होगा, बट यहाँ पर 80 मार्क्स में तुम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 35 मार्क्स 36 मार्क्स का क्वेश्चंस यहाँ पे कॉम्पिटेंसी बेस्ड होगा। वो MCQs में भी आएगा, साथ में तुम्हारा शॉर्ट क्वेश्चंस में भी, और यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चंस में भी हमें यहाँ पर मिक्स करके सारा क्वेश्चंस कॉम्पिटेंसी बेस्ड यहाँ पे मिलेगा। अब करना कैसे है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के लिए, इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट दैट यू नीड टू प्रैक्टिस फ्यू ऑफ द क्वेश्चंस। अगर तुम यहाँ पर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस थोड़ा सा पहले से प्रैक्टिस करते हो, सो यू विल बी गेटिंग एन आइडिया एज टू हाउ द क्वेश्चंस आर आस्क्ड। मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूँ कि तुम्हारा जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस रहता है, तुम बोर्ड्स का कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के देख सकते हो प्रीवियस ईयर का, हमारा जो क्वेश्चन होता है वो कॉम्प्लिकेटेड होता है, बट आंसर इज़ वेरी सिंपल। क्वेश्चन को यहाँ पर लेंदी बना दिया जाता है, ट्विस्ट करके दे दिया जाता है, इनडायरेक्ट वे में क्वेश्चन पूछा जाता है ताकि यहाँ पर स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर दिया जाए, बट द आंसर इज़ रियली सिंपल। एंड तुमने वो सारा चीज़ पढ़ा है ऑलरेडी बुक में। ऐसा नहीं है कि कुछ भी आउट ऑफ सिलेबस दिया जा रहा है, सब कुछ यहाँ पे बुक के अंदर से ही रहेगा, बट येस क्वेश्चंस को घुमा कर दिया जाएगा। तो इसके लिए पॉइंट नंबर 1 विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट, तुम यहाँ पर बुक से कहीं से भी कुछ भी पढ़ रहे हो, सो इट इज़ इंपॉर्टेंट कि तुम यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर समझ कर करो। तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ रहे हो, जस्ट यू आर जस्ट डूइंग रोट लर्निंग, तुम लोग जस्ट यहाँ पे मेमोराइज कर रहे हो, बट यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू आर स्टडिंग। इफ़ यू आर नॉट अवेयर ऑफ दैट, तो डेफिनेटली तुम लोग नहीं कर पाओगे कॉम्पिटेंसी बेस। सो मेक श्योर करना कि जब भी तुम यहाँ पर आंसर कुछ भी पढ़ रहे हो, तुम्हें थोड़ा सा पता होना चाहिए बैकग्राउंड कि तुम क्या पढ़ रहे हो। ये चीज़ तुम्हें पता होना थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो तुम कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पे नहीं सॉल्व कर पाओगे। सेकेंड, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें यहाँ पर PYQs पे फोकस करना है। रिसेंट का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसमें तुम्हें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस मिल जाएगा। प्लीज़ डोंट फॉलो एनी अदर रेफरेंस बुक, एक्स्ट्रा बुक्स, जस्ट तुम्हें अपना स्कूल का टेक्स्ट बुक फॉलो करना है। एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड के लिए तुम यहाँ पर एग्जैक्टली कर क्या सकते हो, तुम यहाँ पे स्पेसिमेन पेपर सॉल्व कर सकते हो, तुम यहाँ पे सैम्पल पेपर सॉल्व कर सकते हो। लेकिन सैम्पल पेपर का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें अलग से कोई बुक बाई करना है। तुम लोग क्या कर सकते हो मैं तुम्हें बता दूँ, तुम यहाँ पर सिंपली PYQs यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉलो कर सकते हो। उसके लिए तुम लोग 5 years 10 years ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे तुम्हें लिंक भी दे दूँगी क्लास 10 के लिए, कौन सा यहाँ पर 10 years तुम्हें लेना चाहिए, मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगी इसे वीडियो के अंदर। तुम लोग जाकर लिंक से ले सकते हो अगर तुमने अभी तक PYQs जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए 10 years नहीं लिया है, तो मैं तुम्हें प्रोवाइड कर दूँगी। 1 बुक रहेगा जिसके अंदर हर सब्जेक्ट्स रहेगा, तो तुम्हारे लिए ये बेनिफिशियल होने वाला है। एक्स्ट्रा कुछ भी बुक्स नहीं लेना है, तुम्हें यहाँ पर अपना स्कूल का बुक ही फॉलो करना है, बट इसके साथ तुम यहाँ पर येस PYQs कर सकते हो। PYQs से काफ़ी सारा क्वेश्चंस रिपीट होता है डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट वे में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हमें करना क्या है, मैंने तुम्हें 2 चीज़ बता दिया। एक तो तुम्हें यहाँ पर PYQs पे फोकस करना है,
कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के लिए इट इज़ इंपॉर्टेंट कि तुम लोग यहाँ पर सब कुछ समझ के थोड़ा पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं कि तुम लोग जस्ट यहाँ पे पढ़ रहे हो, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। साथ में तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, स्पेसिमेन पेपर्स पे फोकस करना है। अब स्पेसिमेन पेपर जो हमारा ऑफिशियल स्पेसिमेन पेपर है 2027 का क्लास 10 के लिए एज वेल एज क्लास 12 के लिए ISC के लिए अभी तक आया नहीं है। जब भी यहाँ पर आएगा डेफिनेटली आई अपडेट यू, आई मेक अ वीडियो रिगार्डिंग दैट। अभी यहाँ पर फिलहाल तुम्हारा स्पेसिमेन पेपर आया नहीं है एंड मोस्ट प्रोबेबली तुम्हारा जो स्पेसिमेन पेपर है अगस्त के लास्ट में या फिर सितंबर तक तुम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो। अभी यहाँ पर नहीं आया है, कहाँ पर आएगा, ऑफिशियल साइट पे आएगा। तो जब भी आएगा मैं डेफिनेटली इन्फॉर्म कर दूंगी। एंड येस, जबकि तुम स्पेसिमेन पेपर देखोगे तो हमें यहाँ पर लेटेस्ट स्पेसिमेन पेपर देखकर आइडिया लगेगा कि इस बार का क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहेगा, कुछ चेंजेस है कि नहीं, ये सारा चीज़ हमें यहाँ पर स्पेसिमेन पेपर देखकर पता लग जाएगा। और साथ में हमें वेटेज भी चैप्टर वाइज हम लोग एस्टिमेट कर पाएंगे कि हमारा यहाँ पर सो एंड सो चैप्टर से कितना वेटेज यहाँ पर रहेगा, कौन से चैप्टर से स्पेसिफिकली कितना मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड वेटेज भी हमें पता लग जाएगा। सो स्पेसिमेन पेपर हमें सॉल्व करना है, जबकि स्पेसिमेन पेपर आएगा। फिलहाल PYQs करना है एंड यहाँ पर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के लिए इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। क्वेश्चन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेक श्योर करना कि बोर्ड्स में जबकि तुम्हें क्वेश्चन पेपर मिले, इवन प्री बोर्ड्स के लिए, हाफ ईयरली के लिए इंपॉर्टेंट है। तुम्हारा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के लिए तुम्हें यहाँ पर MCQs प्रैक्टिस करना है। तुम यहाँ पर कोई भी चैप्टर कंप्लीट कर रहे हो, साथ में MCQs करो, उसका सॉल्व, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर। एंड साथ में तुम्हें यहाँ पर कॉम्पिटेंसी बेस्ड के लिए जबकि तुम कुछ भी पढ़ रहे हो तो क्वेश्चन को अच्छे से समझना, क्वेश्चन को समझना इंपॉर्टेंट है, नहीं तो तुम कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन को आंसर नहीं कर पाओगे। तो ये कुछ पॉइंट्स था गाइज। एंड इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा तुम्हारा क्वेश्चन पेपर 80 मार्क्स का कॉम्पिटेंसी बेस्ड ही होने वाला है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड का एक परसेंटेज है, अप टू 40% था लास्ट टाइम, इस बार का कुछ अपडेट नहीं है। तो अभी हम लोग यही मान के चल रहे हैं कि अप टू 40% होगा। अप टू 40% का मतलब 80 मार्क्स का तुम्हारा बोर्ड का क्वेश्चन पेपर में 30 to 35 मार्क्स का ऐसा क्वेश्चन यहाँ पर होने वाला है, 36 मार्क्स का, जो कि तुम्हारा कॉम्पिटेंसी बेस्ड यानी कि इस टाइप का इनडायरेक्ट क्वेश्चन होगा। बाकी डायरेक्ट क्वेश्चंस भी तुम्हें देखने को मिलेगा। सो ये गाइज हमने यहाँ पे बात किया कि तुम्हें कैसे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को आंसर करना है। अगर तुम्हारा कुछ भी डाउट है तो तुम लोग कमेंट्स में डेफिनेटली मेरे से पूछ सकते हो। ये वीडियो को शेयर करना जितने भी ICSE एंड ISC 2027 बैच के स्टूडेंट्स हैं। एंड तुम्हें नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए ये भी मेरे को नीचे कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।